आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में ईद मिलादुन्नबी पर जुलूस मोहम्मदी और गणेश प्रतिमा विसर्जन के कार्यक्रम सौहार्द के माहौल में पूरे हो गए। इस पर डीएम अविनाश सिंह ने खुशी का इजहार बेहद खूबसूरत शब्दों में किया है। आपको ये सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी और कुछ शर्मनाक वारदात सामने आई हैं। 11 साल की लड़की से घिनौना काम करने के बाद 42 साल का शख्स अब माफ़ी मांग रहा है, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उसका ठीक से इलाज कर दिया है। मुखबिरी के शक में बुजुर्ग फल विक्रेता का कत्ल कर दिया गया। पुलिस 50 लाख की मोबाइल बरामद कर लाई है। कहां बिजली गिरने के बाद भी लहरा रहा है झंडा। कलियर के साथ ही बरेली की दरगाह और मदरसों में भी साबिर साहब का कुल हुआ है। दुआएं मांगी गई हैं। आइए आपको ये और इस तरह की दूसरी खबरों की तफसील बताते हैं। इसमें तस्करों ने मुखबिरी पर मौत के घाट उतारा। सीबीगंज के तिलियापुर गांव में फल विक्रेता को इस शक में पीटा गया कि पुलिस तक पहुंच रही सूचनाएं वो दे रहा है। जब 58 साल के भूरे की चोटों से मौत हुई तो खलबली मच गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने में आनाकानी की तो भीड़ ने थाना घेर लिया। उसके बाद 2 लोगों पर नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मृतक के बेटे ने हमसे बातचीत में क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। नदीम। कहाँ रहते हैं आप? तिलियापुर। थाना कौन सा लगता है? सीबीगंज। क्या घटना हुई थी नदीम, पूरी बात बताओ। ये इमरान आया था 2:30 बजे के टाइम और मेरे पापा को 2:30 से 3 के बीच में टाइम है, जब मेरे सामने लेके गया। फिर क्या हुआ था? तो ये जब लेके गया है इन्हें घर से बुला के, फिर इसने 8 साढ़े 8 बजे के टाइम फ़ोन करा है कि तुम्हारे पापा हुआ पड़े हुए हैं। इन्होंने 2 जनों ने मिलके इन्हें मारा है। क्या नाम है? इमरान नाम है और एक का वसीम नाम है। क्यों मारा था, वजह क्या? कोई वजह नहीं थी, ये अपने रंजिश से पता नहीं किस चीज़ से ले गए और इन्होंने मतलब गांव से दूसरे गांव में ले जाके मारा है। गांव से 5-7 किलोमीटर दूर। पता ना, चोट तो खुली नहीं है इनके, पर जो भी ये गर्दन की नस ब्लॉक ये टूटी है। कब का हादसा है? कल का। मौत कब हुई? अभी हुई। कोई पकड़ा गया अभी तक? अब वो गांव में ही है, अभी तो नहीं पकड़े गए। कोई रंजिश वगैरह थी, क्या था नाम? रंजिश तो कोई नहीं थी, पता नहीं उनने क्यों ऐसा करा। नंबर 2 का काम करता है वो स्मैक का। पिता क्या करते हैं आपके? पिता कुछ नहीं करते हैं, घर पे रहते हैं और फल का काम करते हैं हमारे साथ में। कौन कौन आपके? मैं हूँ, 3 भाई। गड्ढे में मिली लापता ढाबा मालिक की लाश। कल से लापता ढाबे के मालिक की लाश मिलने के बाद सनसनी फैल गई। लाश सड़क किनारे एक गड्ढे में मिली है। देखने के बाद वहां भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस भी पहुंच गई। फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया गया। ढाबे के मालिक का नाम यूनुस है। उसका ढाबा श्री राम मूर्ति मेडिकल कॉलेज के सामने भोजीपुरा में है। वो कल संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए थे। लाश मिलने पर परिजनों ने हत्या की बात कही है। पुलिस तय तक पहुँचने के लिए लाश का पोस्टमार्टम करा रही है। मेरा नाम जीसान है। मेरा बड़ा भाई था, यूनुस नाम था उसका। रोटी खाए वहाँ घर दुकान पे था। मैंने उसे रोटी खाने के लिए घर पे भेजा। घर से वो रात में आया ही नहीं और रात भर नहीं मिला। हमने सुबह तक ढूंढा उसको। सुबह को कहीं कत्तिक में वो पड़ा हुआ मिला हमको। हम उठा के लाए उसको और जो है उसके सिर पे कुछ मारा है। ये ऐसे करो खून लेकर मैं सब काटा उठा। यहाँ पे नस काटी है उनकी हाथ की। कितनी उम्र होगी लगभग? कम से कम 31 साल उम्र होगी उनकी। पुलिस ने बरामद की 50 लाख के मोबाइल। एक बार फिर पुलिस ने मोबाइल गिर जाने, चोरी हो जाने से उदास चेहरों पर खुशी की चमक बिखेरने का इंतजाम किया है। ऐसे 50 लाख कीमत वाले 265 मोबाइल खोज लाई है। उसके बाद ये सभी मोबाइल जिनके थे उन्हें पुलिस लाइंस बुलाकर उनके हाथों में थमा दिए गए। पहले आप मोबाइल पाने के बाद चेहरों पर खुशी देखिए, उसके बाद आपको सुनवाते हैं कि एसपी सिटी मानुष पारिक ने इस मौके पर हमसे बातचीत में क्या कहा है। बोल भी दिया मोबाइल। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली के कुशल निर्देशन में हर महीने जितने गुम हुए खोए हुए मोबाइल फोन्स हैं उनकी बरामदगी के लिए एक अभियान चलाया जाता है, जिसमें कि थानों के जितने कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, इसके अतिरिक्त हमारा जो सर्विलांस सेल है जनपद का, वे इसमें इन्वॉल्व रहते हैं और CEIR पोर्टल के माध्यम से, उसकी तकनीकी हेल्प के माध्यम से ये मोबाइल फोन्स बरामद किए जाते हैं। और इस महीने 265 मोबाइल फोन्स को बरामद किया गया है हमारी टीम के द्वारा। और ये जो फोन्स हैं वे अपने वास्तविक जो स्वामी हैं इनको आज दिए जाएंगे पुलिस लाइंस के इस सभागार में। इसके लिए जितने हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं और जो सर्विलांस सेल की टीम है ये सभी बधाई के पात्र हैं। और ये जो 265 मोबाइल फोन्स हैं इनकी कीमत लगभग 50 लाख रुपए है।
तो पहले तो ये जितने इसके मोबाइल फोन्स के स्वामी हैं इन सभी को बधाई कि इन सभी को इनके जो खोए हुए गुम हुए फोन्स थे इनको सभी को प्राप्त हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इनको भी पुरस्कार मिलेगा। इसमें श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली द्वारा जिन जिन पुलिस कर्मियों ने इसमें तत्परता दिखाई है, बहुत ही अच्छा कार्य करा है, उनके प्रोत्साहन के लिए 14 पुलिस कर्मियों को 2500 के पुरस्कार से नवाजा गया है। इन सभी को 2500 रिवॉर्ड दिया जाएगा। जुलूस शांतिपूर्ण निपटे तो डीएम ने क्या कहा? ईद मिलादुन नबी गणेश प्रतिमा विसर्जन साथ साथ शांतिपूर्ण गुजरने पर डीएम अविनाश सिंह ने खुशी का इजहार किया है। कहा है कि आवाम ने आपसी सौहार्द की उस परंपरा को कायम रखा है जिसके लिए ये जिला पहचाना जाता है। आइए आपको उनसे रूबरू कराते हैं। देखिए, आप भी जान रहे हो कि 4 तारीख और 5 तारीख को जुलूस-ए-मोहम्मदी और बारावफात का त्यौहार जो मनाया गया है, इसके साथ ही साथ गणेश चतुर्थी का भी उसमें गणेश भगवान की प्रतिमाओं का विसर्जन भी चल रहा था। और चूँकि इस बीच कई त्यौहार एक साथ पड़ रहे थे, अगस्त मुनि की जो शोभा यात्रा उनको भी इसी समय इसी टाइम पे निकल रही थी। इन सबको देखते हुए हम लोगों ने कई राउंड आयोजकों के साथ बैठक किया, जिसमें कि सभी हमारे जिला स्तरीय और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे। और इसके पश्चात हम लोगों ने उनसे जो भी उनकी समस्याएं थी उस पर चर्चा की और समय रहते उन समस्याओं को दूर करते हुए एक स्पष्ट रूप से हम लोगों ने उनको शासन के हमारे जो मुखिया हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की भावनाओं से बताते हुए कि 0 टॉलरेंस जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए एकदम स्पष्ट बताया गया कि भाई सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन कानून और शांति व्यवस्था की स्थिति से कोई भी खिलवाड़ करेगा तो उसके खिलाफ अति कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस पे कानून और शांति व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में बहुत भारी संख्या में पुलिस फोर्स डिप्लॉय किया गया था, वहीं पे पहली बार हम लोगों ने जनपद में जितने भी हमारे जिला स्तरीय या हमारे मजिस्ट्रेट साहबान अधिकारी थे सभी की ड्यूटी इसमें लगाई गई थी। और यही वजह है कि आप कह सकते हो कि पूरे रूट पर या जहाँ जहाँ पे शोभा यात्राएँ या जुलूस निकल रहा था वहाँ पर हमारे वरिष्ठ अधिकारी मौके पे खड़े थे हर स्थिति से तत्काल त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करने के लिए। और उसी का परिणाम रहा कि अपने जनपद में पूरी सकुशलता और शांति के साथ एक सांप्रदायिक सौहार्द और सामाजिक समरसता के माहौल में ये समस्त धार्मिक पर्व संपन्न हो गए। पीईटी परीक्षा में बेहद कड़े सुरक्षा बंदोबस्त। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपीएसएससी की प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा पीईटी शांतिपूर्ण ढंग से हुई। सभी 45 केंद्रों पर परीक्षा के मद्देनजर कड़े सुरक्षा बंदोबस्त किए गए थे। अभ्यर्थियों को सघन तलाशी के बाद ही प्रवेश दिया गया। अफसर भी घूमकर परीक्षा का जायजा लेते रहे। पहले दिन की पहली पारी में 20,880 अभ्यर्थियों में 16,205 ही शामिल हुए। 4,675 परीक्षा में एब्सेंट रहे। दूसरी पाली में 4,800 अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए नहीं पहुंचे। पहली पाली में 77.61 व दूसरी पाली में 76.99% अभ्यर्थी नदारद रहे। आज की जो प्रथम पाली की परीक्षा है उसमें लगातार वो लोग राउंड लेते रहे। प्रथम पाली की परीक्षा 10 बजे से लेकर 12 बजे तक और जो द्वितीय पाली की परीक्षा 3 बजे से 5 बजे तक संपन्न होगी। आज प्रथम पाली की परीक्षा सकुशलतापूर्वक एकदम संपन्न हो गई है। कहीं किसी प्रकार की कोई व्यवधान उत्पन्न होने की सूचना नहीं प्राप्त हुई है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से जिला प्रशासन ने इस परीक्षा को पुलिस प्रशासन के सहयोग से सकुशलतापूर्वक संपन्न कराने के संबंध में एक रणनीति तैयार की है वो पूरी तरह से सफल होगी। सो रही महिला को डसकर फरार हो गया सांप। भोजीपुरा के गांव पट्टी बिहारीपुर में 30 साल की उषा देवी पति के साथ रात में सो रही थी। किसी वक्त उन्हें सांप ने काट लिया। हालत बिगड़ने पर उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया। वहां उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। शोभा देवी। कहाँ रहती हो? भोजीपुरा पट्टी बिहारीपुर। किसने काटा था आपके? सांप ने। कहाँ पर काटा था? सिर में। कब काटा था? रात की 2 बजे। सोते समय काटा था? हाँ, मच्छरदानी के अंदर। और भी लोग थे? आप ही थी? हाँ, बराबर में चारपाई हस्बैंड की भी पड़ी थी और बच्चे भी थे। गन्ने के खेत में किसान पर सियार का हमला। थाना हाफिजगंज के गांव कुमारपुर बंजरिया के रहने वाले किसान वीरेंद्र पाल सुबह के वक्त गन्ने के खेत में काम करने के लिए गए थे। इसी दरमियान सियार ने उन पर हमला कर दिया। चीखों की आवाज पर आसपास खेतों से किसान दौड़े तो सियार वीरेंद्र पाल को छोड़कर गन्ने में गुम हो गया। तब एम्बुलेंस बुलाकर वीरेंद्र पाल को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले आया गया है। वीरेंद्र पाल। कहाँ रहते हो? कुमारपुर बंजरिया। खाना कौन सा लगता है? हाफिजगंज। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? वो जानवर जंगली रहता है, उसने वो दबोच लिया यार ने। कब हमला करा था? सुबह 8 बजे। क्या कर रहे थे आप? पत्ती छुड़ा रहे गन्ने की।
अकेले थे और भी लोग थे? अकेले थे हम। 11 साल की लड़की से हैवानियत के बाद मांग रहा माफ़ी। खुद 2 बच्चों का बाप है और अपने बेटे की उम्र वाली लड़की के साथ गंदा काम करके उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने का कारनामा अंजाम दे डाला। पुलिस ने इस पर पाक्सो जैसी गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करने के बाद अच्छी तरह से खबर ली तो अब वो अपने किए के लिए माफ़ी मांग रहा है, लेकिन उसकी करतूत काबिल माफ़ी नहीं है। मामला नवाबगंज थाने के गाँव का है। 11 साल की लड़की को पेड़ से बेल तोड़कर देने के लालच देकर राशिद ने गंदा काम किया। तब उसकी बीवी बच्चों को लेकर मायके गई हुई थी। बाद में वीडियो का डर दिखाकर ये सिलसिला मौका बा मौका चलता रहा। किशोरी गर्भवती हो गई। पेट में दर्द की शिकायत के बाद अल्ट्रासाउंड कराने पर घर वालों के होश उड़ गए। पुलिस राशिद को सलाखों में रखने के लिए मृत पैदा हुए किशोरी के बेटे के सैंपल लेने के बाद डीएनए टेस्ट करा रही है। दिनांक 4/9/2025 को थाना नवाबगंज में सूचना मिली कि थाना क्षेत्र के एक गांव रहने वाली एक बच्ची का गांव के ही एक व्यक्ति के द्वारा कर्म किया गया है। प्राप्त सूचना के आधार पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और विवेचना प्रारंभ की गई। दौरान विवेचना नामित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है और उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। विवेचना प्रचलित है। दरगाह मदरसों में भी सजी कुल्क की महफिल। साबिर कलियरे के कुल्क की महफिल मस्जिद बीबी जी के मदरसा दारुल उलूम मजहर इस्लाम में भी सजाई गई। इस मौके पर शहजादा खालिद मिल्लत अनस मियां ने मुल्क में अमन चैन और खुशहाली के लिए दुआ की। उनके हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ट्रस्ट की तरफ से गुज़रे दिन जुलूस मोहम्मदी में राजकीय इंटर कॉलेज के पास कैंप लगाकर अंजुमनों का इस्तकबाल भी किया गया। साबिर साहब का कुल नौमैला मस्जिद स्थित दरगाह नासिर मियाँ में भी हुआ। IMC प्रमुख मौलाना तौक़ीर रज़ा खान तौक़ीर मियाँ की तरफ से साबिर कलियरी की दरगाह के लिए चादर भेजी गई है। चादर लेकर फरहान रज़ा खान, नुमान रज़ा खान, शहजाद पठान, वासिफ यार खान वगैरह कलियर पहुंचे। वहां सज्जादा नशीन अलीशा मंदर एजाज कुद्दूसी से मुलाकात की। बाद में चादर को मदार पर पेश किया गया। दरगाह वलीमिया पर भी साबिर साहब के कुल्क की महफिल आयोजित की गई। कहाँ बिजली गिरने के बाद भी लहरा रहा है झंडा। बरेली शहर में बिजली गिरी है उस झंडे पर जो ईद मिलादुन नबी के मौके पर एक घर पर लगाया गया था। झंडा बिजली गिरने के बाद भी पूरी तरह से लहरा रहा है। इस पर कलमा लिखा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। वो लाइटें फूक गई हैं जिस पर बिजली गिरी थी। इसके अलावा घर में लिंटर भी चटक गया है और लिंटर का एक बड़ा टुकड़ा नीचे भी गिरा है। जिस वक्त बिजली गिरी है उस वक्त बताया जा रहा है कि ज़ोरदार धमाका हुआ है। पूरा मोहल्ला इससे सहम गया है। यह आसमानी बिजली किला थाने के इलाके मोहल्ला ज़खीरा में चिड़ी मार के कुएं के पास एक मकान में गिरी है। ये मकान मोहम्मद काशिफ का बताया जा रहा है। वो पेशे से टेलर मास्टर हैं। अंजुमनों में मारपीट के बाद मुकदमे को तहरीर। कोहाड़ा पीर से निकाले गए जुलूस मोहम्मदी में शामिल 2 अंजुमनों के बीच कुतुब खाना के पास सब्जी मंडी वाले मोड़ पर आगे निकलने को लेकर विवाद हो गया था। पहले कहा सुनी और फिर मारपीट हुई। इसमें अंजुमन आशिक रसूल बास मंडी के फ़हीम को गंभीर चोट आई थी। उन्हें अस्पताल ले जाकर इलाज कराया गया। चेहरे के नीचे कई टाँके आए हैं। पुलिस ने रात में मारपीट करने वाली अंजुमन का वाहन पकड़ लिया था। उसमें शामिल लड़के फरार हो गए थे। घायल फ़हीम के भाई ने फ़ोन पर द लीडर हिंदी को बताया कि मुकदमा दर्ज कराने के लिए कोतवाली में उनकी तरफ से तहरीर दे दी गई है। नवादा शेखान के इस लड़के को कहीं देखा है। बारादरी थाने के इलाके नवादा शेखान में मंदिर के पास से एक 10 साल का लड़का लापता हो गया है। पुलिस के मुताबिक उसका नाम पवन राठौर, पिता का नाम स्वर्गीय दीपक राठौर है। गुमशुदगी दर्ज करने के बाद पुलिस उसकी तलाश कर रही है। बारादरी इंस्पेक्टर ने लड़के की सूचना देने के लिए अपना मोबाइल नंबर भी जारी किया है। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।